Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. This time we are going to start lecture number 3 of numerical analysis. आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें से सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन राफसन मेथड. न्यूटन राफसन method. So we have to find root of equation root we have to find roots of equation. Which equation? F of x is equal to 0. In this case we will not split into two parts. जिस तरह हमने पीछे split किया था एक इक्वेशन को टू पार्ट्स के अंदर, इसमें हम नहीं करेंगे. इन दिस केस we will not split it into two parts. अच्छा, इसके लिए हम ग्राफ वर्किंग इसकी देखते हैं. ठीक है, ग्राफ वर्किंग में हमारे पास में कि जो आपका लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास एक रूट है दैट इज x, जो आपका रूट है, और फिर आपका ये x1 और ये आपका इनिशियल गेस x0. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है. ये आप कह रहे हैं कि ये आपका जो पाथ है इस तरीके से, ये आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. और अगर मैं एक्स नॉट पर ये चीज बना देता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है ये आपका थीटा एंगल है. ठीक है, और ये जो चीज है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर जो है, ये आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है, जो कि अभी हमारे लिए अननोन है. ठीक है, अच्छा, x1 से अगर हम इस तरफ यूं जाएं, इस लाइन के परपेंडिकुलर जाएं 90 डिग्री पे, तो ये हमें x2 रूट हमारा सेकंड रूट मिलेगा. ठीक है, और अच्छा, हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका? अगर मैं टेंजेंट थीटा का फार्मूला लिखूं, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ये मेरा एफ ऑफ एक्स नॉट है. ठीक है, इनिशियल गेस के ऊपर मेरी जो वैल्यू फंक्शन की है वो है. और बेस क्या है मेरी? बेस है मेरी ये पूरा पार्ट आपका एक्स नॉट है, और इसमें से एक्स वन हम माइनस कर दें तो ये इतना निकल आएगा. ठीक है, यहाँ तक ये एक्स नॉट है, और ये एक्स वन तक माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पाथ जो इसकी बेस है इस ट्रायंगल की, जिसका एंगल मैंने थीटा लिया है, ये मुझे मिल जाएगा. सो इट विल बी एक्स नॉट माइनस एक्स वन. ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री से हमें एक और चीज पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व के बराबर होता है. इन बातों, ये एक तमीद है इस मेथड की. आगे हमें चीजें फाइंड आउट किस तरह करना है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे और हम बहुत जल्दी उस मेथड पे आ जाएंगे. बट
जस्ट टू गिव यू लिटिल इनसाइट ऑफ दैट, ठीक है। और ये जो बेसिकली जो पूरा टेंजेंट थीटा है, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि इसको मैं कह सकता हूं कि ये एफ डैश डेरिवेटिव जो आपका होगा फंक्शन का, और उसकी इनिशियल गैस पे जो वैल्यू होगी वो उसके बराबर है स्लोप आपका, ठीक है। तो अब मैं इस टेंजेंट थीटा की जगह इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूं यहाँ पर, एफ डैश आपके फंक्शन का डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू एक्स इनिशियल गैस पे, ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स वन, ठीक है। और अब इसके अंदर डॉट टेंजेंट एट इंटरसेक्शन एंड से एक्स वन, ठीक है। हमने इस टेंजेंट कर्व बनाई और इसके ऊपर इस पाथ से, ठीक है। तो ये वाला जो पाथ है हमारा, इस हम पाथ से टेंजेंट कर्व बनाई और हमने इंटरसेक्शन, और फिर हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो हमने इस वाले को x1 का और दूसरे वाले को हमने x2 का, ठीक है। और उसके बाद हमने इससे इसी से अपना ये फार्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। एक्स नॉट हमारा इनिशियल गेस है, एक्स वन हमारे पास उसी से अगला रूट निकलेगा, और फिर हम उससे टेंजेंट जो हमारा ड्रा हुआ है परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, उससे हम एक्स टू रूट पे जाएंगे और somehow we will come back to our actual root x बार, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैंने ये जो ट्रायंगल बनाई, इससे मैंने अपना फार्मूला ये कुछ इस तरह का निकाला है, ठीक है। ये न्यूटन राफसन मेथड से इस तरह से इसका ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, और फार्मूले को यूटिलाइज किस तरह करना है और हमने किस तरह से अपने आंसर तक आना है, ये हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस चीज को एक्स, ये इधर ये नीचे चीज डिवाइड हो रही है, मैं इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, एक एक्स नॉट माइनस एक्स वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। और इसके बाद अगर मैंने यहां से एक्स नॉट माइनस एक्स वन निकालना है, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्चुअली हमने क्या निकालना है, हमने ये एक्स वन निकालना है जो कि डिपेंड कर होगा डायरेक्टली एक्स नॉट पे इनिशियल केस, नेक्स्ट रूट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रीवियस रूट, ठीक है। ये वाली हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। अब यहां से मुझे एक्स वन निकालना है, ठीक है। एक्स वन को मैं ड्राइव करूंगा तो वो आ जाएगा एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। अब जो यानी कि इसी तरह अगर मैं x2 के लिए फार्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1। अभी हमने फार्मूला उससे जनरेट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं यही अब मैं इससे x ऑफ i प्लस वन के लिए फार्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा x ऑफ i माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स आई, ये हमारा एक्चुअल एक जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं और उसके अंदर हम इस फार्मूले से, पिछले के अंदर हमारा कुछ और फार्मूला था, हम दो पे ड्राइव कर दो पार्ट्स में करते थे और उसमें फिर फार्मूला लगता था, वो हमारा कुछ इस तरह था एक्स ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स ऑफ आई, ठीक है। अब हमारा इस तरह का फार्मूला है जो हमने न्यूटन राफसन मेथड के लिए कर्व ड्रा करके और उसके टेंजेंट से वो फार्मूला वगैरह निकाल के हम जो ड्राइव किया, तो ये फार्मूला हमारा नेक्स्ट फार्मूला है जो न्यूटन राफसन मेथड के अंदर हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब जो मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है मेरे पास x इंटू ई की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या बात की कि हमने इसको एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, तो जो मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए वो मेरा यही है एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन, जो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है,
वो मैं इसी से ड्राइव करूंगा, वो हो जाएगा एक्चुअली वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, इसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज वन एंड ई की पावर एक्स इज एज इट इज एंड देन प्लस नाउ एक्स इज एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई की पावर एक्स और पावर का फार्मूला एक्स का डेरिवेटिव वन, ठीक है। तो उसको आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आपका ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। एक फार्मूला तो मुझे ये चाहिए, एक फार्मूला मुझे ये चाहिए। मेरा फार्मूला एक्चुअल क्या था, एक्स ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई और माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स आई, ठीक है। यानी कि अगर मुझे एक्स वन निकालना है तो मुझे एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट निकालना है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि मुझे इनिशियल गेस होगा तो मैं अगला रूट अपना फाइंड आउट कर लूंगा और फिर सेम वही बात कि हम दोनों का एरर निकालेंगे, नेक्स्ट रूट और प्रीवियस रूट। जो हम रूट फाइंड करेंगे उससे प्रीवियस रूट के साथ, और हमें देखेंगे कि हमें कितने डेसिमल प्लेसेस करेक्ट तक हमें आंसर चाहिए अपना, जहां पे हमें वो डेसिमल करेक्शन मिल जाएगी हम वहां पे अपने इस इटरेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। अब बात है कि अच्छा ये एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा, इस एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर देंगे, ठीक है, इनिशियल गैस पुट कर देंगे। और फिर एफ डैश ऑफ एक्स में हम इसी तरह एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर देंगे। चलिए इनिशियल गैस आपको मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगा, नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफिकल मेथड से भी ले सकते हैं। अच्छा इनिशियल गैस यहाँ पे आपको लेट्स सपोज गिवन है दैट इज 0.5, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मार्क these formulas, these are going to be utilized in upcoming process। तो अब मुझे f ऑफ जीरो फाइंड करते हैं, ठीक है। दैट इज जीरो ई की पावर जीरो माइनस वन, दैट इज एक्चुअली जीरो, नॉट जीरो, इट विल बी माइनस वन। और नेक्स्ट जो था वो मेरा एफ डैश ऑफ जीरो था, वो क्या था, ई की पावर जीरो इंटू वन प्लस जीरो, तो ये आपका वन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। समथिंग टू द पावर जीरो, कांस्टेंट की पावर जब जीरो होती है वो वन के बराबर आता है। अच्छा और मेरा फार्मूला क्या था कि मुझे जो एक्स वन मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, एक्स ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ जीरो, ठीक है। यानी कि एक्स नॉट क्या था 0.5 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट पे आपकी वैल्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट पे आपकी वैल्यू वन, यानी कि एक्चुअली इट इज एक्स वन और ये आपका 1.5 शायद आंसर आ जाएगा। लेट मी सी, actually it is giving the answer of, सॉरी हमारा इनिशियल गेस तो 0.5 था, तो मैं जीरो पे क्यों इसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं इस सारे को रेज कर देता हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। पहले मुझे एफ ऑफ 0.5 चाहिए जो कि हो जाएगा 0.5 इंटू ई की पावर 0.5 और प्लस वन था या माइनस वन, लेट मी गो टू द प्रीवियस पेज, दैट इज माइनस वन। और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका एफ डैश ऑफ 0.5 इनिशियल गैस पे लेना था ना हमें, दैट इज ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, और इसके अंदर ये मुझे मिल जाएगा
ई की पावर 0.5 इंटू 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू, और इस चीज को मैं इस x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, और इसके अंदर एक्स नॉट मेरा क्या था 0.5, और खैर इस तरह से मैं इसको, और बाकी माइनस, और ये वाली जो वैल्यू निकलेगी और डिवाइडेड बाय ये वाली जो वैल्यू निकलेगी, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके जो आंसर उससे 0.5 से माइनस करेंगे तो हमें x1 ऑलमोस्ट प्रोबेबली 0.5710 मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर मैं इसी तरह अब मैं f ऑफ x1 फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, जो कि मुझे मिलेगा f ऑफ 0.571, ठीक है, इससे मिलेगा, और ये किस तरह होगा 0.571 इंटू ई की पावर 0.571 और -1, इससे जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा, और एफ डैश ऑफ x1 मिल जाएगा, जो कि एफ डैश ऑफ 0.571, और ये मुझे मिल जाएगा राउंड अबाउट ई की पावर 0.571 इंटू 0.571 और साथ +1, इससे जो आंसर मिलेगा x2 का फार्मूला क्या होगा, x1 माइनस एफ ऑफ x1 और डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1। ठीक है, इन दोनों को जब मैं आपस में ए बी x1 जो मेरा था वो था 0.571 और इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन, और जो वैल्यूज इन दो से मुझे मिलेगी उनको मैं आपस में डिवाइड करके, तो मुझे इससे x2 मिल जाएगा। चलिए मैं x2 नेक्स्ट पे लिख देता हूँ, जो मुझे x2 मिलेगा वो राउंड अबाउट मिलेगा 0.5672। अब मैं x3 फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, तो x3 का क्या प्रोसेस होगा, मुझे पहले f ऑफ x2 फाइंड करना है, जो कि हो जाएगा 0.567 और e की पावर 0.5672 और -1, इससे आंसर मिल जाएगा एक, और एक एफ डैश ऑफ x2, क्योंकि जो मेरे फार्मूले की रिक्वायरमेंट में मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो हो जाएगा e की पावर 0.5672 और x आपका 0.5, जो x2 होगा 0.5672 और प्लस 1, इससे आपको एक आंसर मिल जाएगा। और मुझे अगर x3 फाइंड आउट करना है उसका क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x2। ठीक है, मैं इसके अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 0.5671। अब इसके अंदर और इसके अंदर आप चीज देखें कि यह आपका आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो गया, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर 6, इधर भी 6, इधर 7, इधर भी 7। तो ये आंसर जो मेरा यानी कि x बार जिसे मैं कह दूं, ये 0.5, 6 और 7 है, और ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट है, 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, अच्छा हमने न्यूटन राफसन मेथड को देख लिया। अब हम इसके अंदर जो है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे कि ये किस ऑर्डर पे जाके अपने आंसर, किस इटरेशन पे जाके ये कितना जल्दी हमारे पास अपने आंसर की तरफ कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो मेरे पास जो इक्वेशन थी उसके अंदर वो मेरे पास था, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बार, लेट एक्स बार बी इट्स रूट, और उसके बाद अगर एक्स बार रूट है तो वो एक्स बार के ऊपर भी 0 देगा आपको सारा। तो और हमें फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्स ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ आई। ठीक है, यह का फार्मूला हो गया। अब यहां पर मैं इस चीज को एक्स ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू, इस सारे चीज को मैं
जी ऑफ एक्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। अगर हम दो पार्ट्स वाला तरीका याद है तो एक्स ऑफ वाई प्लस जी ऑफ एक्स आई। और अगर मुझे जी ऑफ एक्स आई फाइंड करना है तो यानी कि जी ऑफ एक्स आई क्या है असल में आपका, वो एक्स ऑफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई और एफ डैश ऑफ एक्स आई, ठीक है। और बेसिकली अगर मुझे जी ऑफ एक्स सिर्फ मैं, अब हम इटरेशन को छोड़ के सिर्फ जी ऑफ एक्स लिखते हैं तो वो एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है। इसके बाद आपका, अच्छा अब आप इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, इस चीज का। तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वन, वन माइनस, और इसका आप क्वोशंट रूल से डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि हम ऐसे कर लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो भी एफ डैश ऑफ एक्स माइनस आपका अब एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव वो डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये चीज ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है इसका स्केयर, ठीक है। तो अगर मैं इसको मजीद सोल्व करूं तो ये वन माइनस एफ डैश ऑफ एक्स होल का स्केयर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एट एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और नीचे आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स का स्केयर। अच्छा ये सिर्फ इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये वन के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इस पर थोड़ा सा रेस कर देते हैं। और आपके पास ये जो है साथ फिर आपका इसी चीज को अगर मैं लिखूं जी डैश ऑफ एक्स जो वन माइनस, ठीक है, अगर मैं इस चीज को इस चीज से डिवाइड करूंगा तो वो भी मुझे वन दे देगा, ये वाला माइनस और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये आपका बाकी रह जाएगा एफ ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स होल का स्केयर। फिर इसके बाद ये आपका वन इस वन से कट जाएगा, तो आपका जी डैश ऑफ एक्स जो रह जाएगा वो रह जाएगा एफ ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स होल का स्केयर, ठीक है। तो अगर आप याद करें, अगर मैं इस चीज को अब अपने रूट पे देखूं, अपना रूट मेरा क्या था, x इज इक्वल टू एक्स बार, तो मैं, और मुझे पता कि एफ ऑफ एक्स बार क्योंकि मेरा एक्स बार रूट है तो उसके ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, तो जब जीरो हो जाएगी तो जी ऑफ एक्स बार को अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बार इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स बार और इसका होल का स्केयर, और ये आपका यानी कि जी डैश ऑफ एक्स, क्योंकि ये वाली चीज अब जीरो के बराबर है तो ये भी इससे जीरो के मल्टीप्लाई होने से ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसका आप कह सकते हैं कि वन नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में तो आपको वैल्यू जो है ये जीरो दे देता है। अब हम इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हम सेकंड डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे, जहां पे हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी वो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो अब
सेकंड डेरिवेटिव पे इसको चेक करेंगे। सॉरी फॉर लिटिल इनकन्वीनियंस। अच्छा, अब मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, जी डैश ऑफ एक्स, तो ये निकल आया। ठीक है, हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे तो जी डैश ऑफ एक्स क्या निकला था हमारा, एक्चुअली इट वाज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर। अगेन अब आपका अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे जी डबल एक्स एक्स फाइंड करने के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट हम जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रहने देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, और जो ऊपर वाली चीज है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो हमारे पास इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैं एफ ऑफ एक्स का पहले डेरिवेटिव लेता हूँ जो कि एफ डैश ऑफ एक्स, और ये वाली चीज एज इट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस, और ये अब आपका एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, और ये डबल डैश एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव रह जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये सारा डिवाइड भी हो रहा है, माइनस का साइन। अब हम इस चीज का डेरिवेटिव नहीं लेंगे जो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में। ठीक है, हम इसको एज इट इज रखेंगे, एफ ऑफ एक्स इफ टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब हम डिनोमिनेटर वाली चीज का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली चीज का डेरिवेटिव कैसे होगा कि पावर शुरू में, पावर में से एक कम करके उस चीज को लिखेंगे, और फिर पावर के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव, पावर के अंदर एफ डैश एक्स है तो हम आगे एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी लिख देंगे। और ये सारा किससे डिवाइड होगा, आपका एफ डैश ऑफ एक्स पहले स्केयर था, अब उसका भी स्केयर हो जाएगा तो ये टेट्रा पावर हो जाएगी। होप सो यू guys know how to take derivatives of with the product rule and the quotient rule when things are multiplied and divided respectively। तो जी डबल डैश ऑफ एक्स, अब इसी के अंदर हम जी डैश ऑफ एक्स बार हम फाइंड आउट बेसिकली कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमारा एफ ऑफ एक्स बार हर जगह एक्स जो है वो एक्स बार से रिप्लेस हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स बार किसके बराबर होता है, जीरो के। तो यहां पर अब मेरा एफ डैश ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, और फिर ये वाली चीज मेरी आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा एफ डैश ऑफ एक्स बार, और फिर एफ डबल डैश, ये डबल डैश डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स बार। अच्छा, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स बार आ गया तो ये चीज तो जीरो के बराबर हो जानी है, तो इस फैक्टर को मैं लिखता ही नहीं हूं, ये इसके ऐसे ही माइनस, यहाँ पे ये वाला जो एफ ऑफ एक्स बार है ये भी जीरो के बराबर हो जाना है, इसको भी मैं नहीं लिखता, और ये सारा फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये दोबारा एफ डैश ऑफ एक्स और इसकी पावर 4। ठीक है, तो हमें डबल डेरिवेटिव में क्या चीज मिल गई, डबल डेरिवेटिव में हमें मिल गया, अच्छा यहाँ पे ये एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर है, बीच में भी एक एफ डैश ऑफ एक्स है, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स का क्यूब आ गया। ठीक है, और साथ हमारे पास एक्स बार है ये। ठीक है, इधर भी एक्स बार कर दे, और ये आप साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स बार। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स बार जिसकी पावर 4 है। ठीक है, और तो यहां पर इसने हमें, यानी कि अब डी डबल डैश ऑफ एक्स बार जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, हमारा जो जी डैश रूट के ऊपर क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, तो और जो डबल डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स बार था वो जीरो नहीं था, यानी कि रूट एक्स बार है हमारा, जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस
वो 1 के बराबर तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पे तो हमारा राइट साइड 0 हो जाती है, पर हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 के बराबर है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में हमारा राइट साइड पार्ट जो है वो नॉन जीरो रहता है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम के हम कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बात करते हैं। तो वो कुछ इस तरह के न्यूटन राफसन मेथड इज ट्वाइस फास्टर देन। अब आपने देखा कि हमें किस इटरेशन के ऊपर अपना आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट मिल चुका था। हमें अपना आंसर हमने थर्ड इटरेशन की थी, बेसिकली इट वाज सेकंड इटरेशन, पर हमें उससे x3 रूट मिला था और हमें आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट मिल गया था। तो पहले इसका मेरिट है वो है इसका कि इट इज 2 टाइम्स फास्टर देन मेथड ऑफ लीनियर इटरेशन का जो मेथड हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उससे ये 2 टाइम्स फास्ट है। ठीक है, इट ऑलवेज कन्वर्जेस, इसके ऊपर आपका रूट हमेशा जो है कन्वर्ज करेगा, और यानी कि आप जहां से भी स्टार्ट लेंगे वो रूट की तरफ आपको आपके रूट की तरफ लेके जाएगा। यानी कि अगर मैंने एक्स नॉट इनिशियल गैस कोई भी है तो मुझे कुछ, अगर मैं इनिशियल गैस ज्यादा करीब लूंगा तो बहुत जल्दी मैं अपने रूट की तरफ पहुंच जाऊंगा, अगर थोड़ा सा दूर लूंगा तब भी मैं अपने रूट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी इटरेशन ज्यादा होंगी पर हम लोग अपने रूट की तरफ एक्चुअली कन्वर्ज लाजमी करेंगे। कन्वर्जेंस इज फास्ट इफ इनिशियल गैस इज क्लोज टू एक्स वाई, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि जितना हम एक्स जो इनिशियल गैस है वो हम अपने एक्चुअल रूट जो हमें पता होगा कि हमारा रूट इसके दरमियान है उसके क्लोज लेंगे, उतना जल्दी हम अपने एक्चुअल एक्स बार की तरफ अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा नंबर 4, ये डाइवर्ज करेगा एक केस के अंदर। ठीक है, ये इसका आप कह सकते हैं डीमेरिट है, डाइवर्ज करेगा, क्योंकि हम एफ डैश ऑफ एक्स को भी यूज करें, ये डाइवर्ज करेगा कि अगर ये वो हमारे एफ डेरिवेटिव जो है वो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारा फार्मूला देखें, प्रीवियस पेज पे हम जाते हैं, तो जो हमारा इटरेशन के ऊपर फार्मूला था वो ये था एफ डैश ऑफ एक्स आई। ठीक है, अगर हमें रूट आ जाता है और उसके ऊपर हम एफ एक्स, अगर ये हमें यहाँ पे 0 वैल्यू दे देता है तो हम समथिंग ओवर 0 इज जस्ट लाइक इंफिनिटी। ठीक है, तो इंफिनिटी की वजह से हम अपने आंसर से डाइवर्ज कर सकते हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट जो है इसका, राउंड ऑफ एरर विल इंक्रीज इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जो अगर एफ ऑफ एक्स आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड बड़ा फंक्शन है, यानी कि अभी तो हम काफी सिंपल फंक्शंस के साथ डील करें, अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबा सा फंक्शन आ जाता है तो उसके केस के अंदर आपका जो राउंड ऑफ एरर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 0.566 कुछ इस तरह, ये 0.99 इस तरह से चीजें, यानी कि अब आप राउंड और 0.99 को आप एक्चुअली 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, इस तरह के कुछ राउंड ऑफ एरर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 इज के, अच्छा ये ऊपर अभी दोनों हमने डीमेरिट्स डिस्कस की है। समटाइम्स सम अदर पोर्शन ऑफ कर्व कैचेस द इटरेशन इफ द इनिशियल गैस इज इनअप्रोप्रिएट, और अगर हमने इनिशियल गैस बहुत ही कोई गलत यानी कि ले लिया तो हमारी जो है फिर भी हमारी डाइवर्जेंस आ जाएगी। ठीक है, तब भी आप अपने एक्चुअल रूट की तरफ अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो आपने बेसिकली इनिशियल गैस जो अगर दिया हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया हुआ तो आपने अपने उस फंक्शन को दो हिस्सों में प्लॉट करके और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर, यानी कि अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो रही है तो ये आपका एक्स बार है। तो अब आपको एक्चुअली तो नहीं पता कि एक्स बार क्या है, एक्स बार इज ग्रेटर देन, आप एक लिमिट बना लें कि 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन है, या इट कैन बी एनी लिमिट। ठीक है, उसमें से फिर आप इनिशियल गैस चूज करें और अपने एक्स बार की तरह जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करें। आपने बेसिकली जब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसके अंदर जस्ट शो आउट होगा कि आपको मेथड का पता है। ठीक है, तो बाकी आपके इनिशियल गेस के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना करीब लिया है और कितने मेथड नंबर ऑफ इटरेशन। हो सकता है कि आपका आंसर 2 इटरेशन में आ जाए, अभी हमारे पास 3 इटरेशन में आ गया था, यानी कि 2 इटरेशन में आया था,
यानी कि तीसरा रूट हम फाइंड करें, हो सकता है अगले में पहले से आ जाए, तो ये चीजें डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेगुलर फारसी मेथड को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।